रिवीजन करेंगे हम लोग किसका, डिफरेंशिएशन का। चैप्टर नंबर 5, टॉपिक जो है आपका, टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में जो 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन मेनली, उससे पहले आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए, जो फॉर्मूले बेसिक हैं। तो मैं पहले फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डी अपॉन में डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है ना। 5 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, 5 तरीके के फॉर्मूले होते हैं इसमें, मतलब 5 फॉर्मूले तरीके के फॉर्मूले नहीं, ये जो फॉर्मेट आता है ये 5 तरीके के फॉर्मेट से आता है। अच्छा हाँ, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, डी अपॉन में डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पास टोटल ना वेरिएबल की पावर में ना 5 तरीके के फॉर्मेट होता है। जैसे कि देखो पहला कौन सा है, एक्स रेज टू पावर एन है, फिर ए रेज टू पावर एक्स है, फिर ई रेज टू पावर एक्स है, फिर एक्स रेज टू पावर एक्स है, फिर ए रेज टू पावर ए है। ऐसे 5 वेरिएबल होते हैं। तो पांचों में ना अलग अलग तरीके के फॉर्मूले लगते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पहचान आनी चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा क्या है और किसमें कौन सा मेथड लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इन्हें अभी साइड करते हैं, अभी मैं इन्हें फिर से बताऊंगा। जब हम ना हर एक को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो किसको कैसे अप्लाई करना होता है उसके लिए समझेंगे थोड़ी देर बाद। इस वाले पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं इस फॉर्मूले को जहां अप्लाई करना होता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या आता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस में 1 आता है। भाई कौन है, एन माइनस में 1 आता है, ठीक है। हाँ जी, तो एन एक्स एन माइनस में 1 आता है, पर इसके आगे हम इसको लिखेंगे इसकी पहचान, है ना, वो हमारे लिए जरूरी है। पहचान क्या होती है इसकी, आइडेंटिफिकेशन जो है, पहचान इसकी होती है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अगर ये पहचान हम लोग रखेंगे तो हमें चेन रूल में बहुत आसानी होगी। एक्स वाले में तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भैया, एक्स वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जहां एक्स देखेंगे वहां पहचान लें। परंतु जब चेन रूल आता है, जैसे साइन एक्स रेज टू पावर क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो हमारे लिए पहचान हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमने लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो ऐसा कैसे हुआ, ये n है, ये n आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ गया, x की पावर क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 ये आ गया। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में x आ गया, ठीक है ना। अगला हम ले लेते हैं d अपॉन में dx एक्स रेज टू पावर, मान लीजिए 1/3 कर दिया मैंने, फ्रैक्शनल में ले लिया, जरूरी नहीं अब तो कितनी भी पावर आ जाए ना, 100 आ जाए, 1 लाख आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस में 1 आएगा। आप इसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर आ गया। हालांकि पूरी डिफरेंशिएशन पूरे उसमें कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है ना, परंतु हमें बेसिक से समझना जरूरी है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम हर एक चीज को समझ कर चलेंगे। पिक्चर अभी यही खत्म नहीं होती है। अगर मेरे पास नेगेटिव पावर होती है, यानी कि डी अपॉन में डी एक्स एक्स रेज टू पावर -3 है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -3 -1, यानी कि -3 एक्स रेज टू पावर -4। जर्नली माइनस पावर को हम नीचे कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, -3 रेज टू डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है ना। इन दिस केस हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया, समझ आ गया हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ना एक चीज समझो जरा, एक चीज क्या समझते हैं हम लोग, अगर एक चीज हमारे पास ये है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया डी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर मान लीजिए 5 है ना, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, तो जनरली हमें कहते हैं यार हमने तो पढ़ा ये था, है ना, हम माइनस वाले ऐसे नहीं पढ़ा, तो हम अपना ट्रिक लगाते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स एक्स रेज टू पावर -5, और फिर हम लगा देंगे -5 आगे आ जाएगा,
x की पावर -5 -1 यानी कि -5x रेज टू पावर -6 एंड फाइनली मेरा आंसर आ गया -x रेज टू पावर 6 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। इतना बड़ा प्रोसीजर हमने नहीं करना होता है, इतने बड़े प्रोसीजर को हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला और बना लेते हैं। ये हालांकि आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो ये अपने अपने लिए हम लोग कर लेते हैं इसको। d अपॉन में dx यदि 1 अपॉन में x रेज टू पावर n, ठीक है ना, मिला आपको कि अगर ये तो हमारा कब है, न्यूमरेटर में है, अगर इस फॉर्मेट में हुआ तो यू कैन यूज डायरेक्टली, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो n डिवाइडेड बाय द x रेज टू पावर n प्लस में 1। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, समझ रहे हो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इन दिस केस आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक मिनट, कोई है, क्या बात है भैया? हाँ जी, क्या हो गया? मुझसे बात करो। तुलसी अगला वाला गेट, अच्छा लिखा हुआ है इस पे, लॉक है, लॉक है, आए नहीं होंगे, 10 बजे के बाद आते हैं ना, आए नहीं होंगे, ऑफिस ओपन है। तो ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप देखो, इसी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला कितने आसानी से लग सकता है। मैंने यही क्वेश्चन लिया, d अपॉन में dx 1 अपॉन में x रेज टू पावर 5 है, हमने जज कर लिया n है, तो n कितना आ जाएगा -5 आगे आ गया, और x रेज टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो आंसर सेम आया कि नहीं आया, ये वाला आंसर दोनों इसके जैसा है, तो आपका टाइम बच गया। ये आइडेंटिफिकेशन ना सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं लगेगा, आपके जो क्वेश्चन एक्स के में नहीं लगेगा, और में भी लग सकता है। जब हमारे पास चेन रूल लगाना होता है ना, तो 1 अपॉन में अगर साइन ऐसा कुछ है तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल है। क्लियर है ना? तो अभी मैं जैसे चेन रूल पे जाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारी चीजें। एक ना आप लोगों को और चीज मेरी याद रखनी पड़ेगी, मतलब मेरी तरफ से, आप ना इसका डिफरेंशिएशन याद रखो। याद रखने का मतलब रट लो भाई, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हुआ क्या, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ये तो सबको याद हो जाएगा, परंतु इससे ज्यादा याद करने वाली चीज क्या है, वो ये है। मेरे लिए मैं RKY लिख देता हूं ताकि आप इसे रिकॉल कर लो, ठीक है ना, मेरी तरफ से। तो मतलब कहने का मतलब है d अपॉन में dx रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपसे सिर्फ कह रहा हूं, जब भी रूट आएगा ना तो रूट का डिफरेंशिएशन आपके तरफ से 1 अपॉन 2 रूट होगा हमेशा। ये वाली चीजें हम कहाँ यूज करेंगे, शॉर्टकट्स हैं, ये अपनी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, तो ये वाली चीजें हम कहाँ यूज करेंगे, जब हमें चेन रूल लगाना होगा। इसके अंदर क्या है, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर जो होगा वो यहां लिखा जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन उस चीज का होता है। परंतु आप इस चीज से बच गए कि अगर रूट है, अगर हमारे पास रूट है तो हमें ये करके नहीं देखना भैया इसकी पावर 1/2 करेंगे फिर एंड ऑल डायरेक्टली अप्लाई करोगे चेन रूल में, आपका टाइम बच जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं सारे फॉर्मूले लाइन बाय लाइन लिखता जाता हूं। पहले फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इसका यूज आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला d अपॉन में dx a रेज टू पावर x, ठीक है ना, ये होता है क्या, a रेज टू पावर x log ऑफ a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसके पहचान की बात करता हूं तो इसका भी पहचान मुझे, पहचान, इसकी पहचान क्या होती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इसकी पहचान होती है, ठीक है ना, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो जब भी हमें कहां पे, हमें कंफ्यूज नहीं होना ना, 2 रेज टू पावर यदि x है तो मैं क्या लगाऊंगा, 2 रेज टू पावर x में मेरा क्या लगेगा, 2 रेज टू पावर x में लगेगा मेरा 2 रेज टू पावर x log ऑफ 2, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़ो, अभी मैं आपको 6 क्वेश्चन दूंगा, उन 6 क्वेश्चंस में से 6 के 6 सही करके दिखा देना बस मुझे। इसलिए इस चीज को जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, जो पॉइंट्स बता रहा हूं उनको दिमाग में अच्छे से बैठाते जाओ। 2 रेज टू पावर x है, यानी कि ये 2 एक कांस्टेंट होता है, x एक वेरिएबल होता है, तो मैं ये यूज करूंगा। ऐसा बहुत जगह यूज होगा, और भी क्वेश्चन बनते हैं
जैसे डी अपॉन में डी एक्स ले लिया, 2 रेज टू पावर एक्स इंटू में 3 रेज टू पावर एक्स, अगर ऐसा लिखा होता है तो ना यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्लास 9th की इस रूल को लिखेंगे, जैसे ए रेज टू पावर एम इंटू में ए रेज टू पावर एन है, तो वो ये कहता है क्या, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, हमारे पास होता है ए रेज टू पावर एन इंटू में बी रेज टू पावर एन है, तो ये कहता है इफ द पावर इज सेम बेस इज मल्टीप्लाई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a इंटू में b होल रेज टू पावर n आ जाएगा। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो आप पहले इसे क्या कर दो, d अपॉन में dx और 2 इंटू में 3 होल रेज टू पावर x आ जाएगा, ठीक है ना। होल रेज टू पावर x आ गया थे, ये दोनों बेस है ना, 2 रेज टू पावर x 3 रेज टू पावर x, तो दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंटू है, इंटू, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर एक्स। नाउ फॉर्मूला इज 6 रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ 6, ये आपका आंसर आ गया। इसमें एक कंफ्यूजन और आएगी, एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है, यदि मैं क्वेश्चन ले लूं d अपॉन में dx है ना भैया, 2 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द 9 रेज टू पावर x, तो भी बच्चे जर्नली कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश करते हैं डिवीजन रूल पर। डिवीजन रूल पर नहीं जाना है, ये सिंपली आपका क्या बनेगा, ये सिंपली बनेगा d अपॉन में dx 2 डिवाइडेड बाय द 9 होल रेज टू पावर x बन गया, ठीक है ना। और अब मेरा ये किसकी तरह हो गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में हो गया, तो मैं इसे क्या लिखूंगा आंसर में, 2 डिवाइडेड बाय द 9 होल रेज टू पावर x एंड log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय द 9, जिसमें हम log की एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 डिवाइडेड बाय द 9 होल रेज टू पावर x एंड ब्रैकेट में log ऑफ 2 माइनस में log ऑफ 9। log की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, m डिवाइडेड बाय n जो होता है वह log ऑफ m माइनस में log ऑफ n के बराबर होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज कर दिया। तो अब हमारा ये भी ये वाला भी डिफरेंशिएशन हो गया। फॉर्मूला नंबर 3, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ये वाला पार्ट यहां से। फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, इसके पहचान को भी हटा दिया। फॉर्मूला नंबर 3, d अपॉन में dx e रेज टू पावर x इज इक्वल टू द e रेज टू पावर x। इसको ना पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। ओके, तो ये e रेज टू पावर x एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, ये और ये दोनों सेम है, परंतु e की एक स्पेशल वैल्यू होती है, दैट्स वाई ये हम लोग क्या करते हैं, इसको इस कैटेगरी में नहीं डालते। और जर्नली कहता हूं मैं तो सेम फॉर्मूला लगाता हूं, यही वाला लगा देता हूं, लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ e तो आएगा भैया, ए एक्स लॉग ऑफ ए आया, तो ई एक्स लॉग ऑफ ई आया, परंतु बेस ई होने की वजह से ये 1 बन जाता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को सिंपली क्या लिखते हैं, ई एक्स लिखते हैं। तो पैदा उसी से हुआ था ये। तो 3 फॉर्मूले हो गए, और चौथा आपका जो फॉर्मूला है जिसे आप अच्छे से जानते हो, डी अपॉन में डी एक्स लॉग ऑफ एक्स आता है, ये क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स होता है, जनरली एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, फिफ्थ आपके पास, अब हमारे पास नंबर ऑफ द फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, चेन स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मूले की। 4, ये ना 4 जो है आपके, ये नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसके बाद जो आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आएंगे और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल के इनवर्स वाले आते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा फॉर्मूला नंबर 5 की, डी अपॉन में डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वह कॉस एक्स होता है। 6 है आपके पास डी अपॉन में डी एक्स, और ये आपके पास क्या आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। एंड 7th है आपके पास डी अपॉन में डी एक्स, ये आपके पास क्या है, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 8th आपके पास क्या है, डी अपॉन में डी एक्स और साइन कॉस, 10 के बाद कॉट एक्स आता है, कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। 9th है आपके पास डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है ना। अब साइन कॉस टेन कॉस सेक हो गया, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और जो 10th होता है, ठीक है ना,
ये होता है आपका कोसेक एक्स, ठीक है ना। कोसेक एक्स माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा देता हूं, जितने भी हमारे पास सी के डिफरेंशिएशन होते हैं, ये रहा सी का डिफरेंशिएशन, ये रहा सी का डिफरेंशिएशन, और ये रहा सी का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे पास सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, यदि मैं उनका डिफरेंशिएशन करता हूं तो उनके आगे नेगेटिव का साइन आता है, ये याद करने का तरीका है। सी लेटर जो है हमारा एक तरह से नेगेटिव डिफरेंशिएशन देता है, याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 फॉर्मूले और आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 11, उसे हम बोलते हैं डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड है डी अपॉन में डी एक्स, साइन के बाद कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस होता है और ये सेम होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 13 है डी अपॉन में डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फॉर्मूला नंबर 14 है डी अपॉन में डी एक्स, साइन के बाद टेन के बाद कॉट आता है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 15 है डी अपॉन में डी एक्स, है ना। अब आता है आपके पास सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स, उसका हो जाता है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मॉड आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन ना आए। 16th है आपके पास डी अपॉन में डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है ना। इन दिस केस ये हमारे टोटल डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले फॉर्मूले। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन के अंदर आता है वो उसके रूल्स होते हैं। बेसिक रूल के बाद हम लोग डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के एक एक क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग मेन जो हमारा है उस पे जाएंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा, जब मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, अब मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चंस दूंगा, 2 मिनट रुकूंगा, होल्ड करेंगे और फिर ये देखते हैं आप उसके आंसर्स क्या निकालते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ टाइम, आप इनके आंसर्स लिख दीजिए, ठीक है ना। ये क्या हुआ सर, ये कांस्टेंट है क्या? अब मैं पढ़ा लूं, चलिए देखिए ये 2 है, 2 एक कांस्टेंट होता है 0, 5a है, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो आपका क्या है x है, तो यहाँ x नहीं है, ये 0, यहाँ वेरिएबल x है, 3 रेज टू पावर 5 यानी 3 5 बार मल्टीप्लाई होगा 0, साइन 3 है, साइन 3 एक तरह से कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंगल है, तो साइन 3 जब आप इसे रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो उस डिग्री की पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी 0 हो गया। log 5 की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी 0 हो गया। e रेज टू पावर 7, e की खुद की एक कांस्टेंट वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.7 समथिंग होती है, वो 7 बार मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट देगा, ये 0 हो जाएगा। ये आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, x रेज टू पावर 6 आ गया। यह वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो 5a आगे आ जाएगा, x की पावर 5a माइनस में 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, बस, ठीक है ना। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना, कहावत है, ठीक है। तो यही इसमें भी आपके साथ किया गया है कि आप जो देख रहे हो, आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखो वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप x को ही वेरिएबल ढूंढोगे, वहां पे बाकी दुनिया की कोई चीज होगी वह उसे कांस्टेंट मानकर चलेगा, ठीक है ना। और उसका उसी तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो चॉकलेट तो हार गए तुम तो। आगे हम बात करते हैं रूल्स की, है ना। रूल्स में सबसे पहला रूल्स अगर हम बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन यानी के बोल दूं तो उसका 0 होता है, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स जो होता है वह हमेशा 1 होता है। तीसरा रूल अगर मैं कहता हूं डी अपॉन में डी एक्स,
के इंटू में यहाँ पर कोई फंक्शन x के वेरिएबल में है तो यह कांस्टेंट के बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है, उस फंक्शन का जो x के वेरिएबल के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये बेसिक रूल थे। इसके बाद जो रूल आता है उस रूल का नाम है, यानी फोर्थ है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन में dx। यदि एक फंक्शन f ऑफ x प्लस माइनस में दूसरा फंक्शन g ऑफ x है तो इन दिस केस अगर मैं बात करता हूं तो ये d अपॉन में dx फंक्शन f ऑफ x प्लस माइनस d अपॉन में dx फंक्शन g ऑफ x आएगा। ठीक है ना, मतलब उनकी जैसी सिचुएशन होगी ना आप उसे उसी तरीके से प्लस और माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में मैंने साइन एक्स लिख दिया तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा इसमें ने गलती थी लिखे क्वेश्चन देने में, मतलब गलती क्या, चलो ठीक है, ब्रैकेट लगाना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आप पूरे का डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा d अपॉन में dx में किसका करूंगा, एक्स स्क्वायर का, फिर मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा साइन x का। जब मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस में cos x, ये आंसर आ गया। यदि यहाँ पर माइनस का साइन होता तो मैं माइनस देता। दो फंक्शन है, दो के बाद तीन फंक्शन, चार फंक्शन है, कितने भी अगर फंक्शन होते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी रूल को अप्लाई करते। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो रूल है उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ना, प्रोडक्ट रूल बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या जज करना है, आपके पास डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है। जनरली फंक्शन 1 और फंक्शन 2 लिख देते हैं इसे, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है। इस बात का क्या ध्यान रखना है, ये फंक्शन ना मल्टीप्लाई में होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। जैसे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, किसी भी तरह का फंक्शन हो तो आप कैसे लगाओगे इसको याद रखो। पहला फंक्शन एज इट इज यानी f ऑफ x एज इट इज, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि gx करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, gx एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ हम क्या करेंगे, f ऑफ x करेंगे। बहुत सी जगहों पर इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसे हम पहला फंक्शन मान लेते हैं, इसे दूसरा फंक्शन मान लेते हैं और इसे लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा ऐसा हो गया। एक ना बच्चों से गलती होती है, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में एक छोटी सी गलती वो कर जाते हैं, साइन की। कई बार क्या होता है प्रोडक्ट रूल में बच्चा ना थोड़ा सा क्या होता है, अंडर प्रेशर होता है एग्जाम्स के एंड ऑल, तो प्रोडक्ट रूल में ना यहाँ पर माइनस लगा देता है, ये माइनस नहीं लगेगा। तो अब हमें यह पता लगाना है कि भैया हमें ये तो पता है कि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, परंतु हमसे गलती वहां हो रही है माइनस लग जाने की। तो उस गलती को हटाने के लिए आप इस p को पकड़ लो एंड p से बाहर निकालो प्लस। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट रूल में से प्लस का साइन ही आता है, आप कोई गलती करोगे ही नहीं अगर आप किसी तरह से उसे क्या करते हो, एक पैटर्न बना लेते हो। अगला आता है क्वोशिएंट रूल। ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, क्वोशिएंट रूल में हमारे पास डिवीजन के फॉर्मेट में होता है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, d अपॉन में dx f ऑफ x डिवाइडेड बाय द g ऑफ x। देखो इसमें क्या होता है, जो g ऑफ x है उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर g ऑफ x एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x आ गया, माइनस f ऑफ x बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ gx आ जाएगा। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, 95% से ज्यादा जगहों पर, स्कूलों में, बुक्स वगैरह में, कई जगहों पे ये कम ये लिखा तो होता है, परंतु जो बच्चा याद करता है वो किस फॉर्मेट में याद करता है, वो u और v के फॉर्मेट में याद करता है। इस वाले को u ले लिया, इस वाले को v ले लिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर एंड v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस में u, डिफरेंशिएशन ऑफ v होता है। अब मैं आपको अपना दे देता हूं एक आर के वाई। ठीक है ना, आर के वाई मतलब मेरी तरफ से आप ना क्या करो, इस वाले फंक्शन का नाम 1 रख दो, 1, ये 1 है फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है ना।
तो सबसे आसान है ये तरीका, हालांकि कम ही बच्चे फॉलो करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय द सेकंड फंक्शन। 1 and 2 कांस्टेंट नहीं है, दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो इसको याद करने का क्या बड़ा सिंपल सा तरीका है, 21 डैश माइनस में 12 डैश डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये मेरा मेथड है, बट इसे सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हो, किसी फॉर्मूले से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। 21 डैश का मतलब क्या हो गया, देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वो एज इट इज हो गया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 डैश का मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल सॉरी माइनस 1 एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय द सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो पैटर्न आपको बढ़िया लगता है उस पैटर्न से आप इसे कर सकते हो। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल की तरफ जब आप जाओगे, इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो आप लोग इन क्वेश्चंस में मतलब डिवीजन रूल के क्वेश्चंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। एक्चुअली में डिवीजन रूल एंड प्रोडक्ट रूल क्लास 11th का पार्ट है, तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं चेन रूल। चेन रूल कैसे होता है, चेन रूल का मैं सीधा सीधा पैटर्न की बात करूंगा, हम बहुत डिटेल से नहीं जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज उसके में रिक्वायरमेंट नहीं है। चेन रूल को आप लोगों को करना कैसे, बस ये याद रखना, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस के पार्ट में होता है, ठीक है। तो उसकी हमें कोई अभी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना है कि चेन रूल क्रैक कैसे होगा, और क्रैक करना सबसे आसान है, ठीक है। मैं क्वेश्चन से लेकर चलता हूं आप लोगों को, मैं साइन के क्वेश्चन से लेकर चलता हूं। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है ना। यहां पर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, ठीक है भैया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। परंतु जानते हो एक चीज का डिफरेंशिएशन और होता है, ये वाला जो एंगल होता है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने येलो कलर से कर दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली जो आंसर लिखा गया वो क्या लिखा गया, कॉस एक्स लिखा गया। अब अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि जो भी एंगल की पोजीशन पर होगा उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है। जितने भी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे उन सब में जहां साइन एक्स था, एक्स का हुआ था, कॉस एक्स था उसका हुआ था, परंतु जो उनका हुआ था वो 1 होने की वजह से हमने उसे नहीं दिखाया। परंतु अब हम थोड़ा सा उसे आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट आ गया डी अपॉन में डी एक्स, यहां पर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन का साइन है वह किसके आगे है। तो d अपॉन में dx का साइन जो है वो किसके आगे है, साइन के। तो साइन का जो भी डिफरेंशिएशन होता है इज्जत के साथ उसका वही डिफरेंशिएशन करो। क्या आएगा यहाँ पर, cos x स्क्वायर आएगा। एंगल को आप नहीं छेड़ोगे, चाहे वो कुछ भी लिख दे वहां पर, हाँ, परंतु इस बात का ध्यान रखना है वेरिएबल यही वाला होना चाहिए। हमने इसे नहीं छेड़ा, परंतु मैंने अपने पहले क्वेश्चन में बताया ना कि फर्दर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, दैट्स वाई मैं इसका इस एंगल का x नहीं था, मैंने फर्दर डिफरेंशिएशन किया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा cos x स्क्वायर इंटू में 2x, यानी कि मैं कैसे लिखूंगा सुंदर सा इसे, 2x cos x का स्क्वायर। दिस इज द चेन रूल। अभी हम स्टार्ट किया है, करते जाते हैं बहुत सारी चीजों पे, और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में d अपॉन में dx, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया log x। कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यह बताइए कि डिफरेंशिएशन का साइन किसके आगे, साइन के आगे है। तो जब साइन के आगे है तो मैं क्या लिखूंगा साइन का, cos log x एज इट इज लिखा जाएगा, है ना, cos log x एज इट इज लिखा जाएगा। परंतु जो एंगल की जगह पर है वह सिंपल x नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया, d अपॉन में dx log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये कितना बन जाएगा, cos ब्रैकेट में log ऑफ x इनटू में इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 1 अपॉन x आ गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, cos ब्रैकेट log ऑफ x, ये x नहीं है बच्चों, ठीक है, ये इनटू है, डिवाइडेड बाय द टोटल x आ गया। और इसमें काम करते हैं, हमने और क्वेश्चंस कर दिया, फोर्थ है ना, d अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट
यहां पर हम ले लेते हैं e रेस टू पावर x क्यूब। देखो मजेदार बात, थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने। मुझे सिर्फ यह बताओ डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है? डिफरेंशिएशन साइन साइन के आगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। एंगल को हम नहीं छेड़ेंगे, बार बार बता रहा हूं। परंतु अब आगे चले, साइन का हो गया भैया, इससे बात की तो ये कह रहा मैं तो एक अलग फंक्शन हूं, मेरा अलग से डिफरेंशिएशन करो। तो e रेस टू पावर x क्यूब आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? हमने डिफरेंशिएशन किया कॉस e रेस टू पावर x क्यूब x, ई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर ई के आगे लगा है, और ई क्या होता है? एक डीट फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन वही आता है। तो ये क्या आएगा? ई रेस टू पावर एक्स क्यूब आया। परंतु फिर से कहता हूं यार, ई की पावर ओनली एक्स नहीं है। अगर ओनली एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता। तो हमने क्या किया? हमने इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया। तो हम क्या करेंगे? डी अपॉन में डी एक्स एक्स क्यूब करेंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से? cos ब्रैकेट e रेस टू पावर x क्यूब एंड e रेस टू पावर x क्यूब, एंड इसका कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये आपके पास आया e रेस टू पावर x क्यूब, और ये कितना आ जाएगा आपका? 3x स्क्वायर, है ना। तीन अलग अलग डिफरेंशिएशन, चेन रूल चल रहा है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर x क्यूब इंटू में cos ब्रैकेट e रेस टू पावर x क्यूब एंड ये क्लोज्ड। ये चेन रूल है। यहां पर मैंने सिर्फ अभी एक ही फंक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है, और भी फंक्शन बार बार चेंज होते रहते हैं तो हम उसे करते जाते हैं। चेन रूल के अंदर एक चीज का आपने ध्यान रखना होता है कि चेन रूल के अंदर ना, जब हम अब प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं चेन रूल, कम से कम 10 क्वेश्चंस को, 10 क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करिए। पहला वाला हो गया, फिर उसके साथ में, तो देखिए ना स्टेप्स बढ़ता जाता है। अदरवाइज जब आपको चेन रूल आ जाएगा, आप एक लाइन में पूरा आंसर लिख सकते हो और वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। अगर एक लाइन में आ जाता है और आपको आ गया समझ में, एक लाइन में आंसर लिखते हो, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता है इसमें। तो इन चीजों के लिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन को आप ऐसे ब्रेक करके प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन और है, इसी में आगे चलते हैं, जो हमसे मोस्टली गलती होती है। साइन से ही करा रहा हूं मैं आपको। वो क्या चीज है? देखो, अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 5 ले लेते हैं, d अपॉन में डी एक्स, और यहां पे हमने ले लिया साइन 7x क्यूब, ठीक है ना। अब इसमें जजमेंट में गलती होती है। मैं आपसे अगर यह प्रश्न पूछता हूं कि यह डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है, तो आप कहोगे सर साइन के आगे है, जो कि टोटली रॉन्ग है, वो गलत है। वो एक्चुअल में किसके आगे है वो देखते हैं हम लोग। डी अपॉन में डी एक्स, इसे मैं क्या लिखूंगा? साइन रेस टू पावर 7x क्यूब होल रेस, ओ आई एम सॉरी, साइन x क्यूब होल रेस टू पावर 7 लिख सकता हूं। ऐसा हमने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था, जब साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब एंड पढ़ना स्टार्ट किया था। यानी ये वाला पावर बाहर चला गया। अब मैं इस पिक्चर को फिर से देखता हूं। जब मैंने फिर से देखा तो ये वाली पूरी चीज क्या है? वेरिएबल है, और ये वाली चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला, मैंने आपको उस समय भी यही बात बताई थी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाली चीज सिर्फ एक्स के फॉर्मेट में नहीं दिखेगी। वो दिखेगी तो क्वेश्चन उससे सिंपल है ही नहीं, जो आपको नहीं दिया जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में अब हमें ये पहचान में आ गया, हमारी पहचान में तो ये आ गया। क्या आया पहचान में? कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहला फॉर्मूला हमारा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला था। तो ये कितना हो जाएगा? 7 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया? साइन आ गया, एक्स क्यूब आ गया, एंड होल रेस टू पावर 6, एक पावर कम हो गई। परंतु वहां पर हमारा क्या हुआ करता था भैया? हमारा होता था डी अपॉन में डी एक्स, एक्स रेस टू पावर एन होता था, एन आगे आ जाता था तो एन माइनस में 1 होता था। आप लोगों ने वहां पे ये चीज नहीं किया था कि x का भी डिफरेंशिएशन होता था, वो 1 आता था, दैट्स वाई हम छोड़ देते थे। परंतु यहाँ पर ये वाला फंक्शन मेरा क्या है? ये सिंपल x नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? फर्दर डिफरेंशिएशन करूंगा, डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स क्यूब, है ना। अब ये डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है? साइन के आगे है। तो मैंने क्या लिखा? 7 साइन, इस वाले को यहां लिख दूं, बार बार ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6x क्यूब
इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, एक मिनट, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। अब मेरे पास यहां गया सिंपल एक्स नहीं था, मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डी अपॉन में डी एक्स एक्स क्यूब। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर मेरे पास आ गया 7 साइन 6 एक्स क्यूब, साइन का क्या हो गया था, कॉस एक्स क्यूब। इसका कितना हो जाएगा, कलर सॉरी वही यूज करता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, कॉस एक्स क्यूब। एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास पार्ट आ गया, इसे आप सिंप्लीफाई करके या अरेंज करके लिखना चाहते हो, जैसे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आगे करके लिखना, एक लाइन में मैं लिख देता हूं, 21x क्यूब इंटू में साइन 6x क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पहले का स्क्वायर होगा 21x स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, पहले वाले में स्क्वायर होगा, सॉरी ध्यान, ठीक है। और यहां पर भी क्यूब आएगा, फिर वो नोट करने में दिक्कत हो, साइन 6 ये और ये बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम चेन रूल कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे बताता हूँ, देखो ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द चेन रूल, इसमें आप चेन रूल के मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जब ये प्रैक्टिस हो जाए ना, उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं रफली फटाफट हर क्वेश्चंस को एक बार आप लोगों को बताता चलता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का, लॉग का हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका होगा, ठीक है। इसी तरह ये लॉग के हैं, इसी तरह ई का है, ई वाले में इस ई का होगा, फिर इस ई का होगा, फिर इसका होगा। इसी तरह इसमें आप लोग आराम से कर लोगे, ये भी आराम से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। अब जो ये वाला पार्ट है, इसमें पहले, हाँ जी, इस वाले में आएंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का होगा। साइन का बनेगा कॉस एक्स रेज टू पावर 9, फिर एक्स रेज टू पावर 9 का डिफरेंशिएशन 9 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 8 हो जाएगा। एंड हम इस तरीके से इसे करते जाएंगे। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इस वाले में हमारे पास रूल लग जाएगा, इस वाले में हमारे पास, मैं ये क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये है तो प्रोडक्ट रूल ही। तो प्रोडक्ट रूल में, एक मिनट, प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट रूल के अंदर, प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है कि, इसकी फोटो ले लो। प्रोडक्ट रूल में मैंने 2 तक बताया था, उस वाले में 3 है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो चीज हम देखते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, डिफरेंशिएशन आ गई डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। एंड हमारे ब्रैकेट में क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 ई एक्स लॉग ऑफ एक्स आ गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन, और ये हमारा क्या है, थर्ड फंक्शन। हमने 2 तक प्रोडक्ट रूल किया था, 3 होता है तो क्या करेंगे, 3 में भी सेम प्रोसीजर है, एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन करोगे और हर बार प्लस का साइन आगे लगाते जाओगे। तो मैंने क्या किया, 2 को एज इट इज रखा, यानी मैं रूल बना देता हूं ना, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग, थर्ड फंक्शन का, प्लस थर्ड हो गया, पहला फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, सेकंड फंक्शन का, प्लस हमारा सेकंड भी हो गया, तो अब पहला बच गया, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का। तो बस सेम जैसे कर रहे थे बिल्कुल उसी प्रोसीजर में चलेगा। एंड इन दिस केस x रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर एंड d अपॉन में dx log ऑफ x प्लस का साइन, इसका होगा लॉग का। अब लॉग इधर आ जाएगा तो x रेज टू पावर 4 log ऑफ x, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, e रेज टू पावर x, फिर प्लस का साइन, हमारा e रेज पावर x भी हो गया। तो अब e रेज टू पावर x log ऑफ x बाहर आ गए, एंड डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x रेज टू पावर 4 का करेंगे, और सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 वाले होते हैं, ठीक है। आगे जैसे चलते हैं, इस वाले में डिवीजन रूल लगेगा विद चेन रूल, डिवीजन विद चेन लगेगा, ठीक है। ये अपने आप करोगे पूरा, तो सर उसमें आपने ना थर्ड भाई इसका देखो, इसका क्या log का 1/x आ जाएगा, थर्ड वाला ऊपर आपने फर्स्ट का कर दिया डिफरेंशिएशन, मतलब पहले में आपने दूसरे का किया,
फिर आपने तीसरे का किया, फिर लास्ट में फिर से तीसरे का कर दिया आपने। कहाँ ले लिया भाई, पहला थर्ड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, कैसी बात कर रहे हो? डी बाई डी, अच्छा आपने डिफरेंशिएशन पहले थर्ड का हो रहा है, सेकंड का हो रहा है, फर्स्ट का हो रहा है। फर्स्ट का चार ये दो। बाकी क्वेश्चंस में हमारे क्या लगेंगे? ये जो बाकी के क्वेश्चंस है इसमें डिवीजन रूल लगेगा, बाकी के क्वेश्चंस है इनमें डिवीजन रूल लगेगा। तो ये डिवीजन रूल लग गया, इसमें भी डिवीजन रूल लगेगा, इसमें भी आप समझ रहे हो ना, पहले पावर सॉल्व होगी फिर प्रोडक्ट रूल, ये भी आपको समझ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती करते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को बताता हूँ। 20 जो क्वेश्चन है आपका, डी अपॉन में डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैंने आपको बताया था ना, ये आप लोगों को जो पढ़ाया था तो मैंने बताया था, 4 चमत्कारी फॉर्मूले मेरे हमेशा याद रखो, वो कहीं ना कहीं कहीं भी रूप बदल के आ जाते हैं, तो उसमें 4 चमत्कारी ही लगेगा ना। 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन में डी एक्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, ये रूट के अंदर कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर से वो बाहर आ गया, डी अपॉन में डी एक्स क्या बन गया, tan x बाय 2 सिंपल बन गया, इसका होता है sec स्क्वायर x बाय 2, और इस x बाय 2 का करोगे तो 1 बाय 2, दिस इज योर आंसर। 4 चमत्कारी इसमें भी लगेंगे, 4 चमत्कारी, हाँ बस इस तरीके से हमने देखना होता है और सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें अप्लाई कैसे करना। अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो उसको सिंपल सॉल्व करेगा, पहले रूट को करेगा, नीचे चला गया, फिर कहेगा भाई उसको करना है, उसमें डिवीजन रूल लगा दिया, लो हो गया उसका काम। अगर आंसर आने के चांसेस भी कम हो गए, और प्लस उसके बाद मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया, गलती से वो आंसर ले भी आया जितना भी ले आया, पर उसका टाइम तो बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ ना, तो वो चीजें हमने नहीं करनी। दिस इज द कंप्लीट चेन रूल, यहाँ तक चेन रूल है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चन आप बनाते जाओ, 4 बुक पढ़ोगे तो 4 बुक में से 50% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, 50% नहीं मैच करेंगे, इसलिए चेन रूल हमें आना चाहिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत इजी टॉपिक है ये, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, और ये आराम से हो जाएगा, इतना आसान है कि पूछो मत, बट इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपने फोकस करके कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं साथ के साथ आप लोगों को बता देता हूं। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से करूंगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का नंबर है ये 5.3 है, और इसमें ना इम्प्लिसिट फंक्शंस के 1 से लेकर 9 नहीं 1 से लेकर 8 तक के 1 to 8 क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान है, बाद में डिफिकल्ट है। इम्प्लिसिट फंक्शंस में होता क्या, पहचानते कैसे हैं? तो जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होता है ना, वो एक्चुअली में एक्स और वाई मिक्स होते हैं। अभी जनरली हम क्या करके आए हैं, जनरली y इज इक्वल टू द एक्स के फॉर्मेट में फंक्शन दिया, dy बाई डी एक्स निकाल दिया, परंतु अब जो क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें y मिक्स रहा होगा, है ना, और हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा पहला, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज का, 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का। तो ये आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो इसमें हमें सिंपली y नहीं दिया है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट, इसे मैंने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो d अपॉन में dx लगाया मैंने पूरे का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द, ये इधर आ जाएगा, दोनों तरफ होगा ना भाई, तो ये कितना आ जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें याद है ना, हमने अभी रूल्स पढ़े थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, प्लस में 3 का करूंगा y, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, cos x। क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में दिया कि हमें डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो सब कुछ छोड़ दो, डिवाइड बाई डी एक्स एक तरफ रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द cos x माइनस में 2 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी
y बाय डी एक्स इज इक्वल टू द कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला गया 3। दिस इज योर आंसर, सिंपल, इससे ज्यादा नहीं है। पर क्वेश्चन क्या होता है, डिफिकल्ट होता जाता है। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, सेकेंड क्वेश्चन, डिफिकल्टी देखो सेम है, सब कुछ सेम है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, कलर चेंज कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द साइन y, है ना, याद है साइन y, यहाँ पे x की जगह उसने y कर दिया, सेम क्वेश्चन है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो d अपॉन में dx आ गया, 2x प्लस में 3y, और इस साइड भी हमने क्या कर दिया, d अपॉन में dx ऑफ द साइन y कर दिया, है ना। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका क्या आएगा, 2 आएगा, इसका क्या आएगा 3, dy बाय dx आ जाएगा, इसका क्या आएगा cos y आएगा, साइन y, इसका हो गया। परंतु यहाँ पर अब सिंगल x नहीं था, फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये पूरा पैटर्न, अब मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, तो मैं dy बाय dx एक तरफ करूंगा और बिना dy बाय dx दूसरी तरफ करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये आएगा सिंपल, इसको इधर ले आओ। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बात, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, जिसको आ जाएगा समझ में वो डायरेक्टली लिख सकता है। ये आ गया माइनस में cos y इंटू में dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को उधर ले जाओ, हमें सिर्फ dy बाय dx चाहिए था, तो 3 इंटू में dy बाय dx माइनस cos y dy बाय dx इज इक्वल टू -2। अब मैं क्या करूंगा, मैंने dy बाय dx को कॉमन ले लिया, 3 माइनस cos y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, dy बाय dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय द 3 माइनस cos y, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। हर बार सिर्फ dy बाय dx निकालना होता है, इसी को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसको हम क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लॉग पे चलेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लॉग वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ना बच्चे गलती करते ही करते हैं एक चीज पे, जो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, उसमें हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू द के कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, d अपॉन में dx, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर y आ गया, प्लस में डिफरेंशिएशन इसका भी होगा ना, दोनों का होता है ना, cos x इंटू में y इज, ये आ गया। हमें पता चल गया चेन रूल लगाना है, तो इस वाले में हमें पहचान होगी ना, डिफरेंशिएशन साइन किसके आगे है, साइन के आगे नहीं है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर के आगे है। तो मैं एक स्टेप फिलहाल बढ़ा दे रहा हूं, परंतु जब आप लोग चेन रूल प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्टेप नहीं बढ़ेगा, आप डायरेक्टली करने में सक्षम रहोगे। d अपॉन में dx cos कितना आ जाएगा, x y आ गया, और यहाँ पर k आ गया। अब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आगे आ जाएगा, यहाँ से 2 आगे आएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का किया है, अब मैं किसका करूंगा, डिफरेंशिएशन साइन का करूंगा। तो अब मैं चेन रूल डायरेक्ट लगा रहा हूं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, cos साइन का। अब y का करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx आ गया। फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, यहां से माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस में साइन क्या होगा, x इंटू में y। परंतु अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन,
तो ये तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो दैट्स वाई मुझे इसका डिफरेंशिएशन जब करना होगा डी अपॉन में डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स इंटू में वाई, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और कांस्टेंट के का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है, इसका भी तो मैंने लिखना था, इसका डिफरेंशिएशन भी लिखा जाएगा ना, के का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो तो हमने क्या करना था यहाँ पर, याद आ गया, चेन रूल लगा देंगे, चेन रूल डी अपॉन में डी एक्स, एक्स इंटू में वाई कर दिया, तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं, तो हम लोग ध्यान से देखें, हमारी किस्मत अच्छी, ये वाला तो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बना, 2 sin y cos y sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनता है, तो जगह कम हो जाए ना, इसलिए आप इसे लिख दो साइन में 2y, ये क्या हो जाएगा, डिवाई बाय dx हो गया। अब ये वाला जो था, ठीक है, साइन कितना आ गया, x इंटू में y आ गया, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y डिवाइड बाय dx लिखा जाएगा, फिर y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, 0 हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है साइन में 2y डिवाइड बाय dx, ये वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं x को ना इसके आगे कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू में साइन एक्स वाई डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय dx हो गया, फिर अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका y आ गया, y इंटू में साइन एक्स वाई इज इक्वल टू द 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हमें डिवाइड बाय dx चाहिए बस, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय dx वाली चीज एक तरफ कर दी, मैंने क्या किया, dy बाय dx को एक्चुअल में कॉमन ले लिया, क्या बचता है, साइन 2y माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स वाई, और ये क्लोज, उसको उधर भेज दिया, y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय, भी कुछ नहीं, अगले स्टेप में करेंगे, अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू द y साइन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय द साइन 2y माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स वाई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको बताता है कि आप यहाँ पे कितनी प्रैक्टिस करोगे, एंड उसके बाद आप ये क्वेश्चंस का फाइनल आंसर लाओगे। तो मेन चीज है प्रैक्टिस, जो गलतियां होती हैं इसमें होती है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब बोलो, y sin xy कहां से आया, y साइन xy क्या हुआ, कहां से आया पूछ रहा है, देखो ये वाली चीज अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक आज के लिए, एक मिनट उठा लेना भैया। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे कब, ठीक है ना, तो हमें ये पहचानना आना जरूरी है। तो मैं ना आप लोगों को ना जो मेजर गलतियां होती हैं बहुत ध्यान से समझना, अगर याद रख लोगे तो मैं श्योरिटी देता हूं गलती बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो गलती होगी ही होगी, इसमें ये पूरा चांस होता है। तो मैंने ना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को ना एक तरीके से बनाया है, अपने एक वे में बनाया है कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको गलती नहीं होगी। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके पहचान की बात करते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है वो पहचान होती है वेरिएबल की पावर वेरिएबल।
वेरिएबल की पावर, वेरिएबल इसकी पहचान होती है, पहली चीज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस को तीन कैटेगरी में बना दिया, टाइप 1 एंड टाइप 2 का ए एंड टाइप 2 का बी, तीन पार्ट हो गए, तीन तरीके से। कैसे हुआ, सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको टाइप नंबर ए लॉगरिथम में, और इसका नाम मैंने रखा है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है ना, इसका नाम है मोनोमियल। कहने का मतलब क्या होता है, यदि मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स होती है। पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मेरे लिए वेरिएबल के ये इसे भूल जाओ, मेरे लिए ये क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है एक्स रेज टू पावर एक्स। पहचान तो हम गए ही, जैसे हमने पहचान लिया, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू द लॉग ऑफ x रेज टू पावर x, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी लॉग की, लॉग कहता है यदि a रेज टू पावर m होता है तो m आगे आ जाता है और लॉग ऑफ a बचता है। तो मेरे पास जो ये x है ये हमेशा क्या करेगा, आगे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ x आ गया। नाउ जैसे ही हमने ये कर दिया, अब हम करेंगे, क्या था मेरे पास, log ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा d अपॉन में dx, कितना हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू द d अपॉन में dx, x इंटू में log ऑफ x आ गया। ये आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनका नंबरिंग की, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें चेन रूल लगेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में y का फर्दर करोगे डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू इसमें क्या, x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, log ऑफ x, प्लस में log ऑफ x एज इट इज, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में y इंटू में डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू द x एज इट इज, log x का 1 अपॉन में x आ गया, यहाँ पे x डॉट, प्लस में सिर्फ क्या बचेगा, log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में y कितना आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x आ गया। मुझे निकालना था डिवाइड बाय dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इधर भेज दिया, 1 प्लस में log ऑफ x। इतना ही लिखकर आप नहीं छोड़ोगे, x की वैल्यू y की वैल्यू वापस रिप्लेस करनी पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x। तो ये आपका क्या आया, डिवाइड बाय dx, दिस इज द डिवाइड बाय dx ऑफ द x रेज टू पावर x। मैं ना आपको यहाँ पर लिखना चाह रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन, या तो अभी आप ये याद कर लो फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैं ना इसका डायरेक्ट यूज करूंगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना, मैं वहां पे बार बार इतनी बड़ी डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा जो मेरे आगे के पैटर्न होंगे। ठीक है, तो हमने इसका याद कर लिया, x रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है हमारा, x रेज टू पावर x 1 प्लस में log x। तो साइड में कॉपी में एक जगह लिख लो, हालांकि आपने पूरा सॉल्व कर दिया, लिख लिया हमने कि भैया इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। मोनोमियल अभी हमने खत्म नहीं किया, मोनोमियल में हम एक काम और कर रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मजेदार सा, ये तो सिंपल सा था, है ना, तो सिंपल सा के आगे चलते हैं हम लोग, मजेदार क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक और ले लिया, y इज इक्वल टू द साइन x रेज टू पावर क्या आएगा, cos ऑफ x आ जाएगा। भाई ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, इनके साथ कोई और टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसमें हमारा क्या होगा, मोनोमियल ही है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने पहचान लिया, हाँ जी पहचान लिया, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग
बोथ साइड दोनों साइड हम लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू द log ऑफ साइन x रेज टू पावर cos x, है ना। वही प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। क्या होगा, ये वाला बंदा यहां आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास log ऑफ y cos x log ऑफ sin x। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन, ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन। क्या करूंगा मैं इसमें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड दोनों तरफ करूंगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन में dx log ऑफ y, d अपॉन में dx ब्रैकेट में cos x इंटू में log ऑफ sin x आ गया। ठीक है, बस चेन रूल लगा दो। इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में y आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू द, भैया cos क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा, परंतु यहाँ पर sin है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा, cos x बन जाएगा, और इसे हमने यहाँ बंद कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर log, ये वाला इधर आ जाएगा ना भाई, ये क्या आ जाएगा, log ऑफ sin x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, है ना। तो चाहे तो हम cos x का डायरेक्टली कर सकते थे, तो cos x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने यहाँ पर ना ब्रैकेट लगाया, मोस्टली बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, डॉट लगा देते हैं, तो डॉट कभी कभी विजिबल में नहीं आता है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा log sin x माइनस sin x, सो ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो आपसे गलती हो रही है इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx ये आ गया इज इक्वल टू y, ये रहा, यहां से इसको यूज कर लिया तो ये हो जाएगा cos x, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x आ जाएगा। ये साइन को मैं आगे ले आया तो माइनस में ये क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन x आ गया। दूसरी गलती ये मत कर देना भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में कर देना, एक्चुअल में नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये ना log के घर में भैया, ये तो अलग फंक्शन है, ठीक। तो अब आप फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy बाय dx, y को वापस लिखो, y क्या था, sin x cos x ब्रैकेट में, ये मैंने लिख दिया cos x इंटू में cot x माइनस sin x log ऑफ sin x, ये मेरे पास पार्ट आ गया। इसे भी आप लोग एक साइड में लिख लीजिए, क्योंकि मैं आगे चल के इसका डायरेक्टली यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया मोनोमियल, अब हम आते हैं किस पे, बाइनोमियल पे। बाइनोमियल यानी टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप 2 में हमारे पास, टाइप 2 की बात करते हैं, ये हमारे पास टाइप 2 है, दिस इज द टाइप 2, एंड टाइप 2 में हमारे पास आता है बाइनोमियल, एंड टाइप 2 का कौन सा पार्ट है भैया, ए पार्ट है, ये ए पार्ट समझना, ए और बी पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, ए को स्मॉल लिख देते हैं, चलो हम लोग, टाइप 2 का ए पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू द x रेज टू पावर x प्लस में यहाँ पर tan x दे दिया। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स होना। अब देखो सबसे पहली गलती, बच्चा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, वाह मुझे तो लॉगरिथम आता है और लॉग का क्वेश्चन आ गया बोर्ड के पेपर में, भाई साहब छाप दूंगा। तो वो जो छापने के चक्कर में क्या करता है, वो ये कहता है कि टेकिंग लॉग द बोथ साइड, स्टार्टिंग में ही लगा देता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने क्या बोला, मैंने कैटेगराइज कर दिया, मोनोमियल है ये बाइनोमियल है। तो आप एक बात लिख लीजिएगा कि राकेश सर ने बताया कि जहां पर बाइनोमियल टर्म है डायरेक्टली टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लगेगा, डायरेक्टली टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम ना, ये जो मेरा वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला था इसे मैं लेट कर लेता हूं, इसे लेट करूंगा तो क्या करूंगा, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x आ गया, तो मेरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू u प्लस में कितना आ गया, tan x आ गया।
मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड में इसे डिफरेंशिएट करता हूं। इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाय डी एक्स आएगा, इसका डिफरेंशिएशन डी यू डिवाइडेड बाय द डी एक्स आ गया, प्लस में tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है ना। पर दिस इज नॉट योर आंसर, आपको डी वाई बाय डी यू बाय डी एक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, हमारे पास ये था एक्स रेज टू पावर एक्स, अब हम आ गए मोनोमियल वाली चीज पे, समझ गए, हम वही आ गए ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या लिखेंगे इसके साथ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू द लॉग ऑफ x रेज टू पावर x, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x लॉग ऑफ x। वही मोनोमियल वाली सेम प्रोसेस हम करेंगे, डॉट डॉट डॉट, मेरे पास du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में लॉग ऑफ x, ये आया था ना हमारा, मैंने इसीलिए बोला था ना उसको साइड में लिख लेना। नाउ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस में लॉग ऑफ x प्लस में सेक स्क्वायर x, ये आपके पास क्या आया, दिस इज योर फाइनल आंसर, बिना किसी गलती के। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां बाइनोमियल मिलेगा, बाइनोमियल ए, वहां पे डायरेक्टली टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लगाना। ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर आता है एक आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल में होगा, एंड जो प्लस या माइनस में दूसरी टर्म होगी वो कोई भी सिंपल सी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बाइनोमियल टाइप 2 में, टाइप 2 का बी पार्ट, टाइप 2 का बी पार्ट कैसा होता है वो देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा टाइप 2 का मतलब बाइनोमियल, ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर x प्लस में हमारे पास दूसरा क्या आ गया, साइन x रेज टू पावर cos x, ठीक है ना। ये टाइप 2 का बी पार्ट है, यानी कि ये बी पार्ट है, दिस इज द बी पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस में साइन x रेज टू पावर cos x, टाइप 2 का बी पार्ट है ये, ठीक है ना। इन दिस केस आपने फिर से वही वर्ड रिपीट है कि भैया ये बाइनोमियल है, इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लगाना डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे। हमने क्या किया, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू द साइन x रेज टू पावर cos x, ठीक है ना। जैसे ही मैंने लिखा y इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस में v आ गया, मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस में डी वी डिवाइडेड बाय द डी एक्स। अब मैं डी यू और डी वी की वैल्यू निकालता हूं और उसको पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले u के पास गया, तो u ने कहा मैं क्या हूं, एक्स रेज टू पावर x। अब देखो मैंने ना समझाने के पर्पज से ये सिमिलर लिए हैं, आपके क्वेश्चंस में कुछ और होंगे, आपको वो प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा मोनोमियल वाला, ठीक है ना, तो वो प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, आपको सबको आता है, आपके लिए छोड़ दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाय द डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में लॉग ऑफ एक्स आएगा। फिर मैं v को लूंगा, v की वैल्यू क्या है, साइन x रेज टू पावर cos x आ गया। सेम प्रोसीजर, ये भी मोनोमियल है, वी अप्लाई द टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे मैंने लिया, ये मेरे को क्या दे देगा, dv डिवाइडेड बाय द dx की वैल्यू, ये मेरी कितनी थी, ये मेरी थी साइन x रेज टू पावर cos x ब्रैकेट में cos x इंटू में cot x माइनस साइन x log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x, ये मेरा आंसर इसका था। तो अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं जब फाइनल आंसर लिखने जाऊंगा तो आप लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर में आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे, भाई बोर्ड में आप लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट में
1 प्लस में log ऑफ x प्लस का साइन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन x, कितना आएगा साइन x रेज टू पावर cos x, ब्रैकेट में हमारे पास ये क्या है cos x इंटू में cot x माइनस ये क्या था साइन x log ऑफ साइन x, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉग, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सेकंड ऑर्डर बचता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर हम लोग कर लेंगे बाद।